हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसका टॉपिक है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी कौन है। देखो क्या होता है कि समटाइम्स हमारे जैसे ही हमारे दिमाग में आता है थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी से हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही इंसान आता है, क्या कि आपके पार्टनर किसी और के साथ रोमांटिकली कनेक्टेड है, जिसको लेकर हमारा दिमाग भी काफ़ी ख़राब होता है कि यार ये किसी और के साथ आगे बढ़ चुका है, यही वो इंसान है जो हम दोनों के बीच में आया है। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। थर्ड पार्टी बेसिकली समझो होता क्या है। थर्ड पार्टी होता है जब कोई दो इंसान का रिश्ता चल रहा है, एक इधर है एक इधर है, और इसके बीच में जो ऑब्स्टिकल बने, ये दोनों जो पार्टीज़ हैं जिन्होंने पहले प्यार किया था, उन दोनों को दूर करने का जो काम करे, इन दोनों को जो एक ना होने दे, उसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी करियर हो सकता है, भाई करियर के चक्कर में भी दिक्कतें होती हैं, लोग दूर हो जाते हैं। फैमिली होती है, फैमिली के चक्कर में भी दिक्कत हो जाती है। समटाइम्स पूरी फैमिली नहीं होती, लेकिन मदर होते हैं या फादर होते हैं। कभी कभी दोस्त बन जाते हैं, कभी कभी रोमांटिक आ जाती है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान स्पिरिचुअलिटी में चले जाता है, तो स्पिरिचुअलिटी बीच में आ जाती है। तो चीज़ें बहुत हैं थर्ड पार्टी बनने के लिए। कभी कभी ट्रैवलिंग इशू हो जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस, दोनों मैनेज करना चाहते हैं लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो कभी कभी ट्रैवलिंग इशू बन जाती है, लॉन्ग डिस्टेंस इशू बन जाता है। तो थर्ड पार्टी कुड बी एनीथिंग। बट आपको फोकस क्या करना है कि भाई हमेशा ये नहीं सोचना है कि थर्ड पार्टी की रीडिंग चल रही है तो इसका मतलब भाई अब ये किसी और इंसान के साथ हो चुका है और ये हम नहीं देख पाएंगे, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो थर्ड पार्टी रीडिंग में देखो, ज़रूर देखो, लेकिन अगर आपको पता चल जाए थर्ड पार्टी किसी और पर्सन के साथ है और आप नहीं सुन सकते हो, तो आप उसके बाद उसको छोड़ के जा सकते हो। लेकिन आप ज़रूर जानने की कोशिश करो कि भाई आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी कौन है, क्या करियर है, और आप ये सोच के बैठो कि कोई थर्ड पर्सन है, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा। तो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। हम देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी है कौन। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, इनकी लाइफ ये जिस किसी भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताएं इन दोनों व्यक्ति के बीच में थर्ड पार्टी कौन हो सकता है। प्लीज़ थोड़ा क्लैरिफाई करें, थर्ड पार्टी कौन हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम एक कार्ड निकालेंगे, जैसे हम ये क्लैरिटी लेंगे कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है कौन। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता कैसे चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी कौन है। इन दोनों मेरे व्यूअर्स और उनके जो पर्सन, उन दोनों की लाइफ में थर्ड पार्टी कौन है। एस ऑफ सोर्ड्स विद द जस्टिस। अगर मैं बात करूं आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो थर्ड पार्टी है, ये है करियर। करियर एक नई सोच जो दिखा रही है कि भाई इनको कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों पे आपके होने से, ठीक है, और ये सक्सेस नहीं हासिल कर पा रहे हैं। तो सक्सेस जहाँ वर्ड आ जाता है वहाँ पर करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। साथ ही जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाह रहे हैं, जिससे ये क्या कर सकें, एक तरीके से इस इशू को सॉल्व कर सकें। यूनिवर्स मुझे बताइए कि थर्ड पार्टी और मेरे जो भी व्यूअर्स हैं और इनके जो पार्टनर हैं, तो इसमें जो थर्ड पार्टी का रोल है ये क्या है। मतलब इनके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने क्यों छोड़ा था, थर्ड पार्टी के लिए क्यों छोड़ा गया था, मेरे व्यूअर्स को क्यों छोड़ा गया था। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, ओके, स्ट्रेंथ, लवर्स, वन मोर कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल। तो अगर मैं बात करूं कि क्या इश्यूज थे, सबसे पहले तो देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ जो रिश्ता था इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कि मैं बात करूं कि शायद आप लोग के साथ ये रिश्ता जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। आप दोनों के बीच में रिश्ता काफ़ी आगे ज़्यादा बढ़ चुका था, और जिसके कारण आपके पार्टनर को ये पता चला कि यार मैं अभी इस कंडीशन में तो हूँ ही नहीं, या मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं रिश्ता संभाल पाऊँ, क्योंकि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी एक और इकलौती। मतलब कि अभी तक जितना भी मैंने ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाएगी जो कि बर्डन बन सकती है आगे जाके, और मैं सेटल नहीं हूँ, मैं प्रॉपर तरीके से अभी इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, तो मैं किस तरीके से इसका मतलब आगे अपना रिलेशन को आगे बढ़ा पाऊँगा या बढ़ा पाऊँगी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रही है कि आपके पार्टनर को ये लगा था कि आगे चलकर इस रिश्ते में काफ़ी स्ट्रगल हो सकती है। अगर मैं खुद को सेटल नहीं करता हूँ या करती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिल सकती है। और साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का जो नेचर है वो है सेल्फ मेड नेचर। मतलब कि भले ये लड़का हो या लड़की हो, ये किसी पे डिपेंड होना पसंद नहीं करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि भाई
मैं क्यों किसी पे डिपेंड हूँ, मैं खुद कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ, मुझ में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं मेरा खर्चा भी उठा सकती हूँ। तो मैं चाहूँगा कि भाई मैं पहले ही सेटल हो जाऊँ ताकि एक रिश्ता सही ढंग से मांग सकूँ। ये लड़कों की एनर्जी है। और लड़कियाँ वहीं पर ये सोच रही हैं कि मैं यार चाहती हूँ कि मैं अपने पार्टनर की फ़ाइनेंशियली भी हेल्प कर सकूँ, क्योंकि आज का जो ज़माना है उसमें पैसा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो भी ये सोच रही हैं कि यार मैं अगर इंडिपेंडेंट हो जाती हूँ, अगर मैं काम करना शुरू कर देती हूँ और अगर मैं भी अगर पैसा कमा लेती हूँ तो मेरे पार्टनर की ही हेल्प होने वाली है इसमें। तो आगे की जो स्ट्रगल है वो थोड़ी रुक जाएगी। साथ ही मुझे एक एनर्जी यहाँ पर जो दिखी है वो मुझे ये भी दिखी है कि शायद आपकी जो पार्टनर है उनको ये भी लगता है कि इनकी फैमिली जो है, शायद उन्होंने भी इनको बोला होगा कि अगर जब तक आप अपने करियर में सेटल नहीं होगी हम आपकी शादी नहीं करेंगे। तो एक करियर का बोझ बहुत बड़ा है यहाँ पर कि यार करियर बनाना है, करियर इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि घर वाले भी एक्सपेक्ट करते हैं, मुझे भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है। और अगर मैं इस तरीके से अगर आगे नहीं बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ तो ये रिश्ते में आगे बहुत स्ट्रगल है, बहुत बोझ बन जाएगा रिश्ता आगे चल के। अगर आपके पार्टनर की मैं बात करूं तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखे हुए हैं आपको लेकर भी। इनको पता है कि यार देखो आगे चल के मुझे जाना है, इन आपके पास ही आना है इन्हें, लेकिन उसके लिए ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हुए हैं खुद को। अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है, जो पेशेंस है, उसको बहुत कह सकते हैं कि बहुत सही तरीके से इन्होंने मैनेज करके रखा है, जिसमें ये आपसे दूरी बनाए हुए हैं और आपको एहसास भी नहीं होने दे रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि अगर ये जैसे ही आपसे बात करना शुरू कर देंगे या आपके साथ कांटेक्ट में आना शुरू करेंगे, ये खुद को भूल जाएंगे, ये आप ही में लग जाएंगे दोबारा। तो इन्होंने जो डिसीजन लिया था ये बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लिया गया था इनके द्वारा कि भाई अब मुझे अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है, अब मुझे मेरी चीज़ों को ठीक करना है, अब मुझे इंडिपेंडेंट बनना है ताकि मैं इस इंसान के साथ आगे एक अच्छी लाइफ बिता सकूँ। साथ ही मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपको सोलमेट कंसिडर करते हैं। दी लवर्स का कार्ड ये बताता है कि भाई आपके पार्टनर आपको सोलमेट कंसिडर करते हैं और वो एक तरीके से आपके साथ कमिटमेंट चाहते भी हैं, लेकिन कब चाहते हैं, जब वो प्रॉपर्ली सेटल होंगे या होंगी। तो ये उस दिन का इंतज़ार कर रही हैं कि जब मेरी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा, जब मेरी लाइफ में सही तरीके से चीज़ें हो जाएंगी, जब मैं सेटल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तब मैं उस लायक बन जाऊंगा कि मैं इस इंसान के साथ आगे बढ़ सकूं। क्योंकि उनको कभी कभी मुझे लग रहा है यहाँ पर एक एनर्जी जो दिखी है मुझे 6 ऑफ पेंटिकल की, वो ये बताती है कि आपके पार्टनर को भी शायद ये लग सकता है कि आप में और उनके बीच में फाइनेंशियली बहुत बड़ा डिस्टेंस है। मतलब कि हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत रिच हों, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। तो उनको ये लगता है कि अगर मैं इनके घर वालों से बात करने जाऊँ या बात करने की कोशिश करूँ, है ना, तो उसके लिए मेरे पास भी इतना पैसा होना चाहिए कि कहीं मैं इन्फीरियर ना दिखूं, कहीं मैं ऐसा ना दिखूं कि यार ये तो नालायक है, ये हमारी बेटी को क्या ही संभालेगा। वहीं पे लड़कियां ये सोच रही हैं कि अगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं होंगी तो आजकल लोग ये सोचेंगे कि इस ज़माने में जहाँ लड़कियां इंडिपेंडेंट है वहाँ पर ये लड़की कुछ क्यों नहीं कर रही है, तो एक हाउस वाइफ बनना चाहती है। तो अब लड़कियों पे भी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है करियर बनाने का, तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही मुझे दिख रहा है कि आपकी जो लड़की हैं, स्पेशली लड़कियों की मैं बात कर रहा हूँ, लड़कों की दोनों की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि दोनों के ऊपर किसी तरीके का फैमिली जो है, फैमिली का भी बर्डन है। मतलब कि इनको फैमिली भी चलानी है, तो उसके लिए भी इनका करियर इंपॉर्टेंट है। मतलब इनकी फैमिली में भी जो अर्निंग हो रही है वो शायद इनके पैसों से ही, मतलब सॉरी, जो अर्निंग ये कर रहे हैं ये इनकी फैमिली के लिए कर रहे हैं। मतलब इनकी फैमिली का जो खर्चा चल रहा है वो इन्हीं के पैसों पे चल रहा है। तो इसीलिए आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा करियर पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें आपकी और इनकी फैमिली दोनों की ही खुशी इन्वॉल्व है। तो ये चाह कर भी नहीं ऐसा कोई डिसीजन ले सकते कि जिसके अंदर ये अपने करियर को दांव पे लगाएं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इनके पार्टनर कब तक आएंगे, इनके पार्टनर कब तक आ सकते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। इनके पार्टनर कब तक आएंगे, इनके पार्टनर कब तक आएंगे, प्लीज़ मुझे बताइए। पहला कार्ड आ रहा है यहाँ पर एक ही, द सन। देखो मैंने बोला ही था आपको, आप खुद पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पर, वर्क विल बी डन फास्टली। मतलब कि बहुत जल्दी कार्य हो जाएगा। जैसे ही इनका कार्य कंप्लीट होगा, जैसे ही इनका कार्य कंप्लीट होगा ये आपके पास तुरंत आ जाएंगे या आ जाएंगी। ये सिर्फ आपसे दूरी इन्होंने इसलिए बनाई है क्योंकि करियर बीच में है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, किसी और से इनको प्यार नहीं है। अगर आपके मन में ये ख्याल आता है कि अरे हमारे पार्टनर तो किसी और के साथ मज़े कर रहे हैं, भैया हम ही परेशान घूम रहे हैं यहाँ पे, बस हम ही उसे सोच सोच के मरे जा रहे हैं, तो बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है।
मैं सिंपल आपको बोलूँगा कि आपके पार्टनर खुद आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा आपको भी पेशेंस रखना चाहिए। अगर आपको इस रिश्ते में रहना है तो आपको डेफिनेटली पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। वो खुद चाहते हैं या चाहती हैं कि भाई मैं उस लायक बन जाऊँ कि ये इंसान को कोई कभी आगे चल के ये ना बोले कि तू क्या चूज़ करके लाया है या क्या चूज़ करके लाई है, इससे अच्छा तो हम ढूंढ देते हैं। तो वो खुद अपने आप को इतना कैपेबल बनाना चाह रहे हैं कि भाई आपके साथ जो चीज़ें हों वो आपको सुनना ना पड़े बाद में किसी से भी, तो इसलिए वो आपके लिए इतना कार्य कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं सिचुएशन में। पहला कार्ड आता है किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं सबसे पहले कि आपको होना है प्रैक्टिकल, मतलब कि अब आपको दिमाग लगाना है। आपने बहुत दिल लगा लिया, बहुत ज़्यादा आपने दिल लगा लिया भाई, अब दिमाग लगाने का बात आ चुकी है। अब आपको थोड़ा लॉजिकल सोचना पड़ेगा कि हाँ यार, जैसे कि मैंने बताया कि अगर वो गया है या गई हैं तो यार वो ऐशो याशी करने नहीं गए हैं। अगर आप सोच रहे कि अरे एंजॉय कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं यार ऐसा नहीं है। वो आपके लिए ही गए हैं, वो आपको पाने के लिए ही खुद को करियर में डाला है उन्होंने कि भाई मैं एक करियर बना लूँ ताकि मैं मेरे पार्टनर को पा सकूँ। साथ ही में यहाँ पर जो कार्ड पेज ऑफ से ये दिखा रहा है कि आपको थोड़ा ज़रूरत है ज़्यादा ना सोचने की। आप बहुत डे ड्रीम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग की एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है, जिसमें आप अपने मन की कोई कहानी बना लेते हो और उसी में ही अपने पार्टनर को भी उलझा लेते हो। मतलब आपके मन में कुछ भी आ जाता है कि अरे ये उसके साथ होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, मुझे अकेला छोड़ दिया, मुझे मेरे साथ ऐसा करके चली गई, मुझे धोखा दे के चली गई, हर लड़की ऐसी ही होती है, हर लड़का ऐसा ही होता है, सबकी आदत ही यही होती है। तो यूनिवर्स ये कह रहा है कि इतना मत सोचो, प्रैक्टिकल हो जाओ, थोड़ा समझदार हो जाओ, थोड़ा मैच्योरिटी दिखाओ। थोड़ी मैच्योरिटी की बहुत हाईली कमी दिख रही है मुझे यहाँ पर, तो आपको मैच्योर होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पार्टनर डेफिनेटली जैसे ही कार्य कंप्लीट होगा आपके पास आने वाले हैं, बस आपको थोड़ा पेशेंस रख के बैठना है और चीज़ों को सही ढंग से सोचना है। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहे मेरे चैनल पर इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए। साथ ही अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। पेड पर्सन रीडिंग करानी है तो उसके लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।